वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु एसके। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस क्या होता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। देखिए इस प्रकार बने सिंथेसिस तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार पूछा जाता है, कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंसेज बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यदि आपसे बाय यूजिंग पार्टिसिपल कह रहा है तब तो आप पार्टिसिपल का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। बट यदि पार्टिसिपल का यूज करके नहीं पूछ रहा तो सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करने के अनेक तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फिनिट वर्ब होती है। अब ये फिनिट वर्ब क्या होती है? फिनिट वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस के बदलने पर बदल जाता है। जैसे बात करें आई एम हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट से पास्ट में गया तो एम चेंज हो गया आपका वाज में। यहाँ पर जो एम है, एम वो हो जाता है फिनिट वर्ब, क्योंकि एम चेंज हो गया ना पास्ट टेंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो वाज में। देखिए सिंपल सेंटेंस बनाने के निम्न नियम हैं। पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, सेकंड है इन्फिनेटिव या जेरेंड का प्रयोग करके, थर्ड है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, फोर्थ है नाउन तथा जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, फिफ्थ है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, सिक्स है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, सेवेंथ है एडजेक्टिव का प्रयोग और एट्थ है कंजक्शन का प्रयोग। अब देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल में। ये सभी सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल हैं। पहला रूल बात करते हैं पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी कार्य करे। और अब इसे जोड़ते कब हैं? देखिए कब जोड़ते हैं, जब अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हों तब इसे जोड़ा जाता है। अब बात आती है अब इसे जोड़ें कैसे। तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें और जो बाद में हुआ हो उसे फिनिट वर्ब ही रहने दें। अब देखिए पार्टिसिपल के प्रकार की बात करें तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसका हिंदी अर्थ कर करके हुआ हुए होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें सीइंग, जैसे देख कर, यहाँ पर सी में आईएनजी लग जाता है तो देख कर। अब बात आती है कब जोड़ें। तो जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों, या फिर दूसरा कार्य पहले का फल हो या फिर रिजल्ट हो। अब देखिए जोड़ें कब, यानी कैसे जोड़ें। तो जो पहले हुआ हो उसे वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें। सॉरी, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की शुरुआत कर दें, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बदल दें, वर्ब में आईएनजी लगा दे, कहने का मतलब है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बात करें ही सॉ द स्नेक, उसने सांप देखा। ही रैन अवे विद फियर, वह डर से भाग गया। तो मतलब सांप देखकर वह डर से भाग गया, यही होगा। तो सीइंग मतलब सी में आईएनजी लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, पता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो सीइंग द स्नेक, सांप देखकर। ही रैन अवे विद फियर, वह डर से भाग गया। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल है आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड। मैं भूखा था, आई मैंने भोजन लिया। तो यानी भूखा होकर, जब भी इज एम आर वाज वेयर आ जाए तो आपको केवल बी में आईएनजी लगा देना है, बीइंग यानी होकर, भूखा होकर, बीइंग हंग्री, भूखा होकर। आई टुक माई फूड, मैंने भोजन लिया। नोट कहता है कि आईएनजी सदैव फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। इज एम आर वाज वेयर होने पर बी में आईएनजी लगा देना, जैसे आपने एग्जाम्पल सेकंड देखा। अब बात आती है पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसका हिंदी अर्थ बाद या पश्चात हुआ हुए होता है। इसका मेन मतलब होता है बाद या पश्चात। कब जोड़ें। तो जब
एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो। अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। अब कैसे जोड़ें? देखिए, आपको जोड़ना कैसे है, तो जो क्रिया पहले हुई हो उसे एडजेक्टिव की तरह नाउन से पूर्व प्रयोग करें, यानी नाउन से पहले प्रयोग करें। जो क्रिया एडजेक्टिव की तरह हुई हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द टाइम इज लॉस्ट इट विल नेवर कम, यानी समय खो चुका है, वह कभी नहीं आएगा। तो खोया हुआ समय, द लॉस्ट टाइम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट है। द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम, खोया हुआ समय कभी नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। तो मैंने खोया हुआ पेन, तो लॉस्ट पेन, तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने खोया हुआ पेन पाया। बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है कि हैविंग में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका हिंदी अर्थ होता है हुए या फिर करके, बाद या पश्चात। इसमें जो मेन होता है बाद या पश्चात होता है। बात आती है कब जोड़ें, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो। जब भी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट हो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। जब आपका दूसरा वाक्य होगा वो किस में होगा, पैसिव वॉइस में। अब बात आती है कैसे जोड़ें, तो जो कार्य कंप्लीट हो गया हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें, उसे पार्टिसिपल में बदल दें जो काम पहले कंप्लीट हो गया हो। बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल पहला, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क। एग्जाम्पल है, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क फुल स्टॉप। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। उसने अपना कार्य समाप्त किया, वह बाजार गया। मतलब काम समाप्त करने के बाद बाजार गया, तो काम समाप्त करने के बाद बाजार गया। तो हैविंग कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, अपना कार्य लिखने का कार्य समाप्त करने के बाद। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। यहाँ पर देखिए हैविंग जब भी आ जाए तो उसका अर्थ होता है बाद या पश्चात। दूसरा एग्जाम्पल, शी वाज पनिश्ड बाई हर हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की, वह अपने टीचर के द्वारा पनिश किया गया, वह गलती महसूस की। जब भी बाद या पश्चात पैसिव वॉइस में आए तो आपको हैविंग बीन करना है। देखिए यहाँ पर जैसे हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर, उसने अपने टीचर के द्वारा टीचर के दंडित करने के बाद, ही फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की। Please like and share my channel and subscribe also. Thanks for watching my video. Thank you.